बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में चटपटी और करारी रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही आसान है। आप इसको अफ्तारी और सहरी में बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। पार्टीज़ पे भी बहुत अच्छी लगती है और चाय के साथ गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल पैन में डाला है। फ्लेम मीडियम ही रखी है। 1 अदद बारीक कटा हुआ प्याज इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज का सिर्फ पानी ही खुश्क करना है, इसको जलाना नहीं है। हल्का सा बस इसका कलर चेंज होना चाहिए। अब इसमें लहसुन की 2 तुरियां बारीक कटी हुई शामिल कर देंगे। तो इसको भी 1 मिनट लगातार भून लेंगे। फ्लेम जो है मीडियम ही रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम पे नहीं करना। थोड़ा सा भूनेंगे, हल्का सा ऐसे कलर चेंज हो जाए, पानी ड्राई हो जाए, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। बस ऐसा ही रखना है। खुशबू भी आना शुरू हो गई है इसकी। अब इसमें चिकन का कीमा 200 ग्राम शामिल कर देंगे। आप मटन और बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है गलने में। चिकन का कीमा जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है। 2-3 मिनट इसको लगातार भूनेंगे तो इसका कलर चेंज हो चुका है। तो अब इसमें बाकी चीज़ें भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून इसमें नमक, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, काली मिर्च 1/3 टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून, ज़ीरा आधा टीस्पून। स्पाइसेस सारे शामिल कर दिए हैं और अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च 1 टेबलस्पून। अगर आप कम मिर्चें खाते हैं तो आप कम डाल सकते हैं। 1 अदर टमाटर बारीक कटा हुआ जिसके बीज निकाल दिए हैं, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 2-3 मिनट इसको भून लेंगे। पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। ये अपने ही पानी में गल जाएगा, टमाटरों के पानी से ही ये गल जाएगा। चिली सॉस इसमें 1 टेबलस्पून शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको और फ्लेम को आहिस्ता कर देंगे। ढक्कन लगाकर इसको रख देंगे। टोटल टाइम इस पे 10 मिनट लगे थे। बीच में इसको चेक भी करते रहेंगे। पानी इसका खुश्क होना शुरू हो गया है। टमाटरों का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। फिलिंग ड्राई रखनी है, पानी नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून हरा धनिया शामिल कर देंगे। 1-2 मिनट इसको भी भून लेंगे ताकि इसका भी पानी जो है वो खुश्क हो जाए। फिलिंग जितनी ही ड्राई होगी उतना ही अच्छा मज़े का स्नैक बनेगा। अब इसको बंद कर देंगे फ्लेम को और इसको ठंडा होने के लिए साइड पर रख देंगे। बस ऐसे ड्राई फिलिंग होनी चाहिए। फ्रोज़न पराठे लिए हैं। 2 अदद पराठों का इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद अंडे का इस्तेमाल करेंगे। अंडे को बीट कर लेते हैं। किसी भी कंपनी के आप पराठे ले सकते हैं। तो जो स्नैक बना रहे हैं वो बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। फिलिंग तो बहुत ही करारी और चटपटी बनी है। तो इसको बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं या उसी वक्त भी बना सकते हैं। अगर फिलिंग बनी हुई पड़ी हुई है तो उसी वक्त आप इसको बनाकर बेक कर सकते हैं। थोड़े से आपको बना के दिखाती हूँ। बाकी फिलिंग जो है मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी या फ्रिज में रख दूँगी। पराठा लिया है तो इस तरह इसका उतार देंगे सारा पेपर ऊपर से। पिज़्ज़ा कटर या छुरी की मदद से इस तरह आप सेंटर में से काट लें। अगर आप फिलिंग में नहीं यूज़ करना चाहते तो कोई खुश्क ड्राई आपके पास सालन है लेफ़्ट ओवर तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अंडा लगा लेंगे अच्छी तरह। अंडे से ये है कि जो फिलिंग हम इसमें डालेंगे तो वो अंदर ही ठहरी रहेगी। अच्छी तरह अंडा लगाने के बाद फिलिंग इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। अच्छी तरह फिलिंग को सेट कर लेंगे और इस तरह ऊपर इसको फोल्ड कर देंगे। कांटे की मदद से इसको प्रेस कर देंगे ताकि फिलिंग जो अंदर ही ठहरी रहे। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं और इफ्तारी में तो बहुत ही मज़े की लगती है। किसी किस्म की आपको बॉदरेशन नहीं होगी।
बिल्कुल समोसे की शक्ल की तैयार हुई है और जायका इसका पैटीज की तरह है। एक और आपको बना के दिखाती हूँ। फिलिंग आप एक दफ़ा तैयार करके रख लें, उसके बाद आप इसको बनाकर अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं और सहरी में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडा लगाएंगे अच्छी तरह और एक एक टेबलस्पून आपने इसमें फिलिंग लगानी है। क्विक एंड इजी रेसिपी है। स्पाइसेस बहुत इसमें बैलेंस है और बहुत ही मज़े के हैं। इस तरह इसको फिलिंग को सेट कर लेंगे और ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। इवन आप इस तरह सारे तैयार करके रख सकते हैं और जब दिल चाहे निकाल कर आप इसको सहरी के टाइम और इफ्तारी के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं और इसको आप इलेक्ट्रिक ओवन में भी बना सकते हैं और गैस के ओवन में भी बना सकते हैं। दोनों की टाइमिंग ज़रा फ़र्क है। गैस के ओवन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रिक ओवन में जल्दी ये बन जाएगा। इलेक्ट्रिक ओवन में दोनों रॉड्स जलानी पड़ती है, ऊपर वाली और नीचे वाली, तो उसमें 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको बनने में। और गैस के ओवन में 180 डिग्री पर आप इसको करेंगे, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, मगर नीचे की रॉड आपको चलानी पड़ेगी। पैन में आपने करना है तो पैन में ये है कि तवी पहले रखें चूल्हे पर, फिर उसके बाद पैन रखें, तो हल्की फ्लेम पर आप इसको कर सकते हैं। तो ऊपर अंडा लगा दिया है, अंडे से कलर बहुत अच्छा आ जाता है और जब इसको हम बेक करेंगे तो बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे हमने पैटीज बनाया है। टेस्ट भी इसका पैटीज की तरह ही होगा। तो इलेक्ट्रिक ओवन में इस तरह मैं सेट कर दूंगी सारे। 2-3 मिनट मैंने प्री हीट किया, बहुत ज़्यादा उसको प्री हीट नहीं किया। गैस के ओवन को 5 मिनट प्री हीट करने की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक को ज़्यादा प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सा उसको मैंने गरम किया है क्योंकि छोटा ओवन है, तो छोटे ओवन में ज़्यादा अगर आप प्री हीट कर लें तो फिर उस तरह रेसिपी नहीं बनती। तो इसको रख देंगे इसमें। दोनों रॉड्स जला दी हैं, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, ताकि एक जैसा कलर आए। तो इसको चेक करते रहेंगे। 6 मिनट लगे थे इसको तैयार होने में और बहुत ही प्यारा कलर भी आ चुका है और इनको ऐसे देखने में लग रहा है जैसे कि पैटीज हैं और टेस्ट भी इनका बहुत अच्छा है। लेयर्स इसकी बड़ी अच्छी बनी है। आसान रेसिपी है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बनी है और चटपटा करारा भी है। अगर बच्चों के लिए आप बनाना चाहते हैं तो बेशक मिर्चें कम डालें इसमें। आप इसको बनाएं और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलिएगा। रमज़ान में दिल चाहता है कि कोई आसान सी रेसिपी हो और मज़े की रेसिपी हो, इफ्तारी के टाइम कोई चटपटी सी रेसिपी हो। तो ये चटपटी भी है रेसिपी, आसान भी है। आप इसको बना सकते हैं और अपनी फैमिली को सर्व कर सकते हैं। आपकी फैमिली को भी बहुत पसंद आएगी और आपके गेस्ट को भी बहुत पसंद आएगी। आप इसको बनाएं और मुझे इसका फीडबैक दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।